राधे राधे, हर हर महादेव। और ये जन्माष्टमी का ब्लॉग है। और हम जा रहे थे कपड़े लेने कान्हा जी के। पहले टाइम नहीं मिला, जा नहीं पाया तो उसी दिन गए थे। और सुबह बारिश हो रही थी, थोड़ी सी बारिश रुकी तो पहले सोचा पहले कपड़े वपड़े ले आए। फिर घर के तो ऐसे काम होते ही रहेंगे तो कपड़े लेने निकल गए थे। और बारिश बिल्कुल रुकी थी, रिमझिम फिर भी हो रही थी, तब निकले। सामान ला के दे देना, किलो के दवा के दे देना। कितना दे रहे थे आप? कितना का दे? 500 का था? पाँच पाँच के भी 10 का आएगा। कौन से पेड़ ही और हमारे यहाँ इसको कहते हैं फुब्बारा चौराहा। जब हम लोग मेन गेट जाते हैं तो ये चौराहा मिलता है। और बस फिर उसके बाद आके लग गए थे। पहले तो पूजा का बना दिया था, भगवान जी का प्रसाद पूरा बना दिया था। फिर खाना बनाया था। तो भगवान जी के लिए अलग सब्जी बनाई थी, बिना प्याज लहसुन वाली भी बनाई थी और ऐसी भी बनाई थी, प्याज वाली भी बनी थी। गुड़, पंजीर, घी, मक्खन और थोड़े इसका कोड़ा भगवान जी के प्रसाद के लिए बनाए थे। पनीर राधे राधे और गुड मॉर्निंग बोल नहीं सकते। शाम के समय आपसे बात कर रहे हैं, सुबह से टाइम ही नहीं मिला। और बस पूजा की तैयारी करनी है। आज मतलब खाना बन गया, पूजा का पूरा प्रसाद सब बन गया। मंदिर जाना है तो बस पहले घर की पूजा कर लें। तो बस जा रहे थे चौक लगाने। मैंने कहा आप लोगों से राधे राधे बोल गए। और सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सर से डालो। और कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराया और नए वस्त्र पहनाए। इतने सुंदर लगते कान्हा जी, मतलब उन्हें सजाने में भी इतना अच्छा लगता है कि डेली भी अपन पूजा करते हैं तो ये लगता है उन्हें कितना सजा लें। ये भी पहना दो, वो भी पहना दो। और जब मंदिर गए थे भगवान जी के लिए कपड़े अब लेने सब, तो ऐसे लग रहा था इतना अच्छा अच्छा सामान, मतलब भगवान जी के जो मुकुट थे, कपड़े थे, इतने सुंदर सुंदर के इतना मन होता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। बहुत मन हो रहा था, लेकिन उनके लिए मतलब ले आए।
और कान्हा जी की ये पोशाक एक नज़र में पसंद आ गई थी और तुरंत ही मतलब मैचिंग के मिल गए हाथ के उनके मुकुट। हम गए और मतलब तुरंत एक नज़र में पसंद आ गई थी, ऐसी रखी थी पोशाक तो एक बार में पसंद आ गई। और मुकुट और वो सब मैचिंग का तुरंत मिल गया, ऐसा नहीं कि मैचिंग करनी पड़ी, ढूंढना पड़ा, तो वहीं एक नज़र ही में दिख गए कि हाँ। जब पूरा श्रृंगार हो गया था गोपाल जी का तो इतने सुंदर लग रहे थे, लग रहा था नजर ना लग जाए, बहुत सुंदर लग रहे थे। और तुलसी जी की माला बनाई थी तो वो थोड़ी बड़ी सी थी, जब पहनाई तो बहुत आगे लटक रही थी, तो फिर पहले थोड़ी पीछे सही किया और फिर पहनाई थी। बढ़िया भजन चल रहे थे, बगल में बच्चों ने भजन लगा दिए थे मोबाइल में, तो भजन चल रहे थे कान्हा जी के सामने से, मतलब बच्चों ने लगा दिए थे बढ़िया बढ़िया भजन। तो पूरा प्रसाद हमारा खाना वही सुनते सुनते हुए अच्छी तेज आवाज़ में बजा दिए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सब ले आए थे, खीरा लाना भूल गए थे, मेन जो उनका रहता है कि खीरा नहीं लाए थे, और सब आ चुका था लेकिन एन टाइम पे याद आई, जब पूछा में मतलब हम लोग बैठ गए थे तब याद आई कि खीरा नहीं लाया। और खीरा तो बहुत ज़रूरी रहता है जन्माष्टमी में, तो फिर जल्दी से खीरा मंगाया। जो मेन चीज़ थी वो लाई नहीं थी हम लोग। मुझे गुस्सा होने लगे कि सब सामान लेने गए थे तो मतलब याद दे लेते, लेकिन अब वही रहती ना कि इतनी चीज़ें रहती तो दिमाग से निकल गई थी हमारे। और जब पूजा में बिल्कुल मतलब बैठे ये मिल गया था, लेकिन तुरंत ही फिर खीरा लेने गए तो ले आए थे। पूजा तो अच्छे से हो गई थी। और किसी किसी के यहाँ रात में 12 बजे जन्म करवाते हैं कृष्ण भगवान जी का, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो 8-9 बजे पूजा हो जाती है, मंदिर हो आते हैं, तो हमारे यहाँ नहीं है। पर हमारे यहाँ मतलब आस पड़ोस में भी बहुत लोग हैं जिनके यहाँ 12 बजे जन्म होता है, वो भी मतलब अच्छे से पूजा लगती होगी कि 12 बजे, मतलब उन लोगों का व्रत ही 12 बजे टूटता है। बल्कि हम लोग तो 9 बजे पूजा 9 बजे तक हो ही जाती है हर हालत में, तो मतलब फिर खा लो आराम से खाना, जो जिसको जो खाना है, मतलब व्रत तोड़ लेते आराम से। और आप लोग बताना कि किन किन के यहाँ पे 12 बजे जन्म करते हैं, या मतलब रात में शाम की पूजा कर लेते हैं 8-9 बजे के टाइम पे रात में। क्योंकि हमारे यहाँ तो 8-9 बजे तक पूजा हो जाती है। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, इतनी झमाझम बारिश हुई कि बहुत अच्छा लगा। बस हम लोगों ने आरती की, बच्चों ने आरती की, और इतनी तेज़ बारिश हुई है, रात भर पूरी रात बारिश हुई है कि लग रहा था कि हाँ जिस दिन कान्हा जी ने जन्म लिया होगा तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। बहुत मतलब काली रात एकदम से, और बारिश पूरी रात बारिश हुई है। तो जन्माष्टमी पर लग रहा था पूरा बिल्कुल कि कान्हा जी ऐसे ही मौसम में, ऐसे ही तो बारिश हुई थी जिस दिन कान्हा जी हुए थे, और ऐसे ही काली रात थी, तो ऐसे ही लग रहा था बिल्कुल। क्योंकि हम लोग मंदिर गए थे जब ऐसे बादल बिजली चमक रही थी और लग रहा था तेज़ बारिश आएगी, लेकिन चलो हम लोग मंदिर चले गए थे, दर्शन कराए थे अच्छे से, फिर घर आए, थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी थी और पूरी रात बारिश हुई है। लग रहा बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ जन्माष्टमी पर बिल्कुल वैसे ही मौसम हो गया था जैसा जब कान्हा जी हुए होंगे तब हुआ होगा। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने में आप लोगों का क्या जाता है, लाइक नहीं करते, कुछ लोग तो कर देते हैं, सब नहीं करते, लेकिन अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक कर दिया करें।
इतनी मेहनत से बनाते वीडियो पर कोई लाइक ही नहीं करता। और देखते हो आप लोग, तो देखते हो तो एक लाइक कर दिया करे, क्या जाता है। और सब भगवान जी के आप लोग दर्शन कर लीजिए, क्योंकि कान्हा जी की चौकी नीचे लगी थी आज। नीचे मतलब अच्छा चौक वौक लगा के और चौकी लगाई थी नीचे। तो कान्हा जी की मतलब मंदिर पे देखिए आप, जगह खाली खाली लग रही, सूना सूना लग रहा मंदिर। इधर पे मैं कान्हा जी रहते थे, आज यहाँ पे चौकी लगाई है। इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और हम लोगों ने फिर झूला झुलाया सबने कान्हा जी को। अब झूला अगली साल हम लेकर आएंगे बड़ा, अभी तो नहीं लिया लेकिन ले लेंगे। तो ये जो कान्हा जी है हमारे जो चौकी पर है, उन्हीं को बिठाला करेंगे झूले में। और भगवान की पूजा में जितना करो कम है, उनकी सेवा तो कोई नहीं कर पाया ना। हम जानते ज़्यादा कुछ करना, लेकिन जैसी आए बचपन से देखी है शुरू से कि हमारे यहाँ ऐसी होती, ससुराल में भी ऐसी होती, मायके में भी, तो बस वैसी कर दी थी। बस घर की पूजा करने के बाद मंदिर आ गए थे, यह सर्वेश्वर मंदिर, जहाँ हम डेली आते हैं सुबह। आप लोग भी सब भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। भोले भंडारी, भोले बाबा बैठे यहाँ पे हनुमान जी हैं, पीछे साईं बाबा हैं, वहाँ साईं बाबा का मंदिर है, जो हनुमान जी का मंदिर है। सारे भगवान जी हैं, शनिदेव भी हैं, राधा कृष्ण हैं, संतोषी मैया, दुर्गा जी, सब राम दरबार सब है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और कभी ऐसा होता कि नहीं आ पाए मंदिर, तो ऐसा लगता कोई चीज़ छूट गई। डेली आते ना तो, लेकिन जो है सुबह आ जाते, सारे भगवान जी के अच्छे दर्शन हो जाते यहाँ पे हमारे, बहुत अच्छा लगता। कोई परेशानी हो तभी नहीं आते, वैसे हम छोड़ते नहीं हैं, डेली ही आते हैं। सुबह आना ही है, मतलब 100 काम छोड़ के। लेकिन बस ये है कि कभी कभार हो जाता कि नहीं आ पाते। संतोषी माता हैं, गणेश जी हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी बैठे हैं। और ये हैं राधा कृष्ण। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी झूला झूल रहे। भगवान अपनी कृपा सब पर बनाए रखें, सब स्वस्थ रहें। और इधर पे भी हम लोगों ने झूला झुलाया था भगवान जी को, सब झुला रहे थे, सब लोग झुला रहे थे। क्योंकि जब हम लोग गए थे इतनी भीड़ नहीं थी, उसके बाद बहुत लोग आ गए थे। जब हम लोग गए थे तब इतनी नहीं थी, क्योंकि घर में सबके पूजा हो रही थी, तो पूजा सबकी होती गई। और वैसे ही 9 बजे के बाद बहुत भीड़ हो गई थी। आज तो राधा कृष्ण इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत मतलब चमक ही अलग थी। हम डेली दर्शन करने आते, लेकिन ये है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे राधा कृष्ण। पूरा मंदिर बहुत अच्छे से सजा था, पूरे मंदिर पर झालर लगी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये हमारे भोले बाबा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। सबको राधे राधे, हर हर महादेव। भोले बाबा सब पर कृपा बनाए रखें।